मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं और आज दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। एनडीए शासित राज्यों के सीएम की आज एक बड़ी बैठक होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। एनडीए में शामिल दलों को संबोधित करने वाले हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का दिन बड़ा है, खास है। आज सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम बनने का रिकॉर्ड पीएम ने अपने नाम किया है। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं। अमृत, आज एनडीए की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, पीएम मोदी संबोधित करेंगे। जी देखिए, यह जो बैठक है वो कई मायनों में खास है, क्योंकि इस बैठक के दौरान एनडीए के तमाम मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और इस दौरान बैठक में जो है खासतौर पे जो पहली जो प्रक्रिया रहेगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो पेश करना, उसे पारित करना होगा। यह प्रस्ताव जो है चंद्रबाबू नायडू पेश करेंगे और उसके बाद से सभी जो यहाँ मुख्यमंत्री होंगे उसके ऊपर अपना धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत होगी। साथ ही साथ चूंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं और मुख्यमंत्री एनडीए शासित राज्यों के हों, तो आगे की रणनीति और बातचीत न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो या इसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आगे आने वाले दिनों को लेकर जिनका लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उस विकसित राष्ट्र को लेकर के राज्यों के मुख्यमंत्री क्या क्या अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं। आपको रोकना चाहती हूँ, लेकिन सीएम क्या कह रहे हैं पहले वो सुनवा देते हैं। राज्य करने वाले माननीय प्रधानमंत्रियों में से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक नया रिकॉर्ड बना है। मैं राजा भोज की नगरी भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे बीच सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, हमारे मीडिया प्रभारी आशीष जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यती जी, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की और दीर्घकालीन शासन की कामना करते हैं। जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना ये जो वर्तमान के दौर में शासन के सारे सूत्रों को लेकर गरीब कल्याण के, जन कल्याण के कामों को जो हाथ में लिया है, देश के अंदर सुशासन के और देश के दुश्मनों के लिए एक तरह से उनके घर में घुसकर काल की तरह जिस प्रकार से शासन की साख बनाई, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज मैं कामना करता हूँ, बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि भगवान उनको 2029 में भी सफल करे और पूरे देश में उनके नेतृत्व में हमारे शासन के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बने, मेरी अपनी ओर से बता। सर, मीनाक्षी नटराजन जो है उनका नामांकन रद्द हुआ और कांग्रेस विरोध कर रही है। सर कह रही है कि बीजेपी ने देखो, कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नज़र थी। जब उनको सीट नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया है। कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फार्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए? जो 10-10 बार चुनाव लड़ चुके हैं ऐसे बड़े नेताओं के साथ, और वो भी राज्यसभा जैसे उच्च सदन के चुनाव में आप नाम निर्देशन फार्म भरते हो, तो ये आप जानबूझ करके षड्यंत्र कर रहे हैं। एक तरफ आपको अपने विधायकों पे भी भरोसा नहीं, इसलिए प्लेन लेकर उनको लड़ाने का, डराने का, कितने प्रकार से ये जो नाटक करने का प्रयास किया। सारी पोल खुल गई है। अब कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है, हमने बीते लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जी की सीट जीत करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था कि हमारे पास आज की दिशा में 29 की 29 लोकसभा सीटें, हमारे आलोक शर्मा जी सहित सारी सीटें हम जीत करके प्रचंड बहुमत से आए थे। और तत्पश्चात उसी समय वैसे तो एक रिकॉर्ड बना था इंदौर का, जब मैंने कहा था कि जिस नगर का जिला अध्यक्ष हो, अगर वहाँ लोकसभा का वो प्रत्याशी नहीं लड़ा पाए तो ये उनको विचार का विषय होना चाहिए। हम अगर ये बोलेंगे तो किसी को बुरा लगेगा, लेकिन ये जो बात है वो यथार्थ है कि ज़रा अंदर झांक के देखें। जो हम नेतृत्व की कांग्रेस से भी अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस के अंदर वर्तमान के जो हालात हैं कि जो अपने प्रत्याशी का फार्म नहीं भरा पाए, जो अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर पाए, जो अपने नेतृत्व की छाप और धाक उनकी पार्टी में अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी तो हमारे उसी भाव से चल रही है जब हम अपने महेश केवट जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी एक मल्लाह माझी समाज के कार्यकर्ता को लाकर मौका देते हैं।
और हमने अपने राज्य के अंदर भी, राज्य के बाहर भी तरुण चुग जी को मौका दिया, हमारे रजनीश जी को मौका दिया। ये हमारी परंपरा है और एकजुटता के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी ताकत से लगी रही। और जब ये राज्यसभा के निर्वाचन जैसे एक सामान्य चुनाव में भी पार्टी कांग्रेस की इतनी लापरवाही करेगी, तो कांग्रेस अपनी गलती को देखे। निर्वाचन अधिकारी के सामने उनने अपना पक्ष भी रखा, एक्सेप्ट भी करा कि हाँ हमने ये बात छिपाई थी। और जरा देखो तो सही, जिस आपराधिक प्रकरण पे हम अभी बोल नहीं रहे हैं, वो प्रकरण किस प्रकार का है। प्रत्याशी ला रहे हैं तो प्रत्याशी को लाने के पीछे वो देख तो ले कि जिस धारा में उन पर प्रकरण चलाने के लिए परिवाद लगाया गया तेलंगाना सरकार में न्यायालय के सामने, उसके बारे में क्या आप बोलेंगे? वो कोई नारी बंधन वाली बात है क्या? शर्मनाक बात है। प्रत्याशी चयन करते समय इन सारी बातों को देखना चाहिए। बहुत धन्यवाद। चलिए 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 चलिए।